हजारों बच्चे वहाँ दिन रात, चाहे गर्मी रही और अब सर्दी है, खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। समय समय पर वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय पे जाते हैं तो वहाँ उनको लठिया दिया जाता है। बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी के कोठी के बाहर जाते हैं अपना ज्ञापन लेके तो वहाँ उनको लठिया दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर जाते हैं तो वहाँ उनको लठिया दिया जाता है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं। जबकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये साबित हो गया है कि उनके साथ आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है। लगभग 16,000 पिछड़े वर्ग के छात्र और लगभग 3,800 के आसपास अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के साथ घोटाला कर दिया गया। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार का आयोग है। डबल इंजन की सरकार, नीचे और ऊपर एक ही है। इसी सरकार के अधीन इस आयोग के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि यहाँ घोटाला हो गया है, अनियमितताएं हुई हैं। इसके बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन छात्रों के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी वैकेंसी निकली, कोर्ट के द्वारा रोक दी गई या पर्चा लीक हो गया। बेचारे नौजवान छात्र पढ़ कर परेशान हो गए और जैसे ही समय आता है परीक्षा का तो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। ये एक सोची समझी साजिश है सरकार की कि नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले। इनसे हम 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये देकर सरकारी नौकरी से ज़्यादा काम लें, ऐसी उनकी साजिश है। और आप सबकी जानकारी में है कि वह जो निजीकरण अभियान चला रही है सरकार, जो सरकार के विभागों को बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। बड़ा उद्योगपति सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उससे बहुत कम तनख्वाह देके अपना काम निकालता है। तो ये सरकार ने बड़े उद्योगपतियों से साठगांठ करके सरकार के विभागों को प्राइवेट करके शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसका एक अभियान साजिश के तहत चला रखा है। ये आपके लिए, हमारे लिए और पूरे उत्तर प्रदेश और देश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बहुत ही घातक है। और जो माँ बाप सपना देखते हैं उनके लिए भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। आखिरकार पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करे। जो उच्च शिक्षा देने वाली सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ फीस बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गई। जो प्राइवेट है तो आम जनता अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचती है। स्थिति बिल्कुल भयावह है। जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आप रोजाना देख रहे हैं 6 साल से लेके 50 साल तक की औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक आम चलन चल गया है इस सरकार के रहते पिछले 3-4 साल से। बलात्कार भी होता है, गैंग रेप भी होता है और फिर हत्या भी होती है। गैंग रेप और हत्या सबूत बटाने का काम किया जाता है और बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। हाथरस के अंदर मनीषा बहन, हमारी जो वाल्मीकि समाज से थी, हमारी बहन थी, उसके साथ घटना घटी। और आश्चर्य की बात है कि सरकार के अधिकारी मेडिकल रिपोर्ट को झुठलाते हुए बयान देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जब सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने साबित कर दिया तो आज वही 4 नौजवान जेल की सलाखों के पीछे। चुनाव में सर हर पार्टी पास है, कोई ना कोई मुद्दा है। कोई कह रहा है हम लैपटॉप बांटेंगे, कोई कह रहा है हम बिजली खरीदेंगे। आपकी पार्टी के पास क्या दिया जाएगा और किस जनता पास जाएंगे? हमारी पार्टी ने जो सरकार के मुद्दे हैं उन पर बड़ा अध्ययन किया। इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। जो लैपटॉप अब पिछले 3-4 दिन में बांटे गए हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि चुनाव 1-1.5 महीने बाद शुरू हो जाएगा। अगर इनकी भावना ईमानदारी की थी, जैसा ये नारा अपने होर्डिंग में और ऐड में दे रहे हैं, ईमानदार सोच, और इनकी सोच ईमानदारी की होती तो ये सरकार मार्च में गठित हुई 2017 में। उसके बाद से ही अपना एक अभियान चलाते हुए निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप छात्रों को बांटती रहती, लेकिन नहीं बांटे। अब जाके लैपटॉप
24-25 आगरा में बांट दिए, 24-25 लखनऊ में बांट दिए, इसी प्रकार से 2-4 जगह और बांट देंगे तो अपनी खानापूर्ति करने में लगी है सरकार। जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे हैं, उनके लिए सरकार ने बड़े बड़े आकर्षक नारे दिए कि हम इनको बैग देंगे, ड्रेस देंगे, जूते देंगे, मोजे देंगे। आप बरेली में देखिए और बरेली के आसपास में किसी भी प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में इस वर्ष जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई जूता, मोजा और किताब, कॉपी और बस्ता नहीं दिया गया, ना ड्रेस दी गई। पैसा आया, लोगों को माँ बेटी के साथ रेप करके वहाँ भी मार दिया गया। भाई चंद्रशेखर जी सभी जगह लोगों के दुख में खड़े रहते हैं। ये देखकर आमजन आजाद समाज पार्टी की तरफ, भीम आर्मी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहा है। हमारी ये कोशिश है कि 2022 के चुनाव में हम लोग जोर शोर से चुनाव लड़ें और हर हालत में हम लोग जो सरकार बने उसमें कहीं ना कहीं हमारी पावर भी दिखाई दे। इस प्रयास में हम लोग दिन रात लगे। हालांकि हमारी पार्टी को बने हुए अभी मुश्किल से 1.25 वर्ष का समय हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि है कि आजाद समाज पार्टी को और आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह केतली को आम जनता जान गई है। आपकी भी जानकारी में है कि चुनाव आयोग ने जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उन 5 राज्यों में हमारी पार्टी को चुनाव चिन्ह केतली आवंटित कर दिया है। हमारी पार्टी का झंडा है, उसकी भी लोकप्रियता चरम पर है। ऊपर और नीचे 2 नीली पट्टियां हैं, बीच में सफेद पट्टी है। इस झंडे की पहचान उत्तर प्रदेश और देश के 26 राज्यों में अब तक पहुंच चुकी है। हमारी पार्टी का संगठन, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, सुनील कुमार चित्तौड़, आप मुझे जानते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में है हमारे यहाँ राष्ट्रीय कोर कमेटी है। राष्ट्रीय कोर कमेटी की हर 3 महीने बाद एक मीटिंग होती है, उसमें पूरे देश का संगठन के कार्य की समीक्षा होती है। तो मेरी जानकारी में है कि 26 राज्यों में हम आजाद समाज पार्टी के संगठन को खड़ा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने नारे बहुत दिए थे, विकास के, सुरक्षा के, नारी के सम्मान के, नारी की सुरक्षा के, लड़कियों के पढ़ाने के। लेकिन देखा यह गया कि नारे नारे बनकर रह गए। उन्होंने राष्ट्रवाद, आतंकवाद और मंदिर जैसे मुद्दों पर पूरे 5 वर्ष तक जनता को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब